श्री कृष्णम वंदे जगत। हमारे जो आगे की जो 7वें से 12वें अध्याय तक हमें परमात्मा का परिचय दिया गया है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा का रोल क्या है, मैं परमात्मा को कैसे जान सकती हूँ, और परमात्मा और इस संसार के बीच में रिश्ता क्या है वह बताया गया। तो आगे 10वें, 11वें और 12वें मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम यही टॉपिक रहेगा कि परमात्मा और कहाँ कहाँ है, उसकी क्या क्या मतलब क्या क्या वो हमें सपोर्ट करता है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। अभी हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 7वां अध्याय का टॉपिक है ज्ञान विज्ञान योग। अब जैसे ज्ञान विज्ञान शब्द का मतलब है, ज्ञान मतलब नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना उसका मतलब नॉलेज लेना, या सुनकर या लिखकर। और इसी नॉलेज को जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम बोलो, जैसे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो एक हमारे थ्योरी एग्जाम होते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो थ्योरी हुई ज्ञान और प्रैक्टिकल हुआ विज्ञान। मतलब जो हम अनुभव में लाते हैं उसे पढ़ने के बाद या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उससे जो रिजल्ट हमने पढ़ा है वो सही में मिल रहा है कि नहीं, और यदि वह रिजल्ट हमें मिल रहा है जो थ्योरी में हमने पढ़ा है, इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल वो सक्सेसफुल हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो उसको यहाँ विज्ञान कहा गया है। तो यहाँ पर इस 7वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। और योग का मतलब है हमें अपने आप से मिलना, अपने स्वयं से जुड़ना। तो अब यह जो विज्ञान है मतलब एक्सपीरियंस तो हमको अपने आप ही करना पड़ता है। ज्ञान हम बाहर से ले लेते हैं किताबों से पढ़कर या लोगों से सुनकर, पर जो विज्ञान है मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो अनुभव करना है, वो तो मुझे अपने से ही करना है और अपने अंदर से ही मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ भगवान कैसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बता दूंगा। क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को? तो ऐसा कहते हैं इस अध्याय में या इस पूरी गीता, भगवत गीता में श्री भगवान ने ज्ञान को इस तरीके से बताया, इतना डिटेल में बताया है, हर एंगल से बताया है, ताकि सुनते सुनते मतलब श्रवण करते करते ही, ये 18 अध्याय हम श्रवण करते रहेंगे तो हमें इसका अनुभव होने लगेगा और ये इतना हमें ज्ञान अच्छा लगने लगेगा कि हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे। और वैसे तो ये अनुभव करने के लिए हमें पहले सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करना पड़ता है कोई भी चीज का, फिर मनन चिंतन के बाद निध्यासन मतलब उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना पड़ता है। पर इस ज्ञान की ये बहुत ही महिमा है कि श्री भगवान ने अर्जुन को इतने डिटेल में हर एक एंगल में बताया कि सुनते सुनते ही उसको काफी कुछ अनुभव हो गया। तो यह ज्ञान ऐसा है जो हम सबको जागरूक करता है, हमारा विवेक जागरूक करता है। यह ज्ञान अपने आप में ही पूरा पूर्ण है और बहुत ही लॉजिकल है, तथ्यात्मक है, जो मैं अपने जीवन में जिसको मैं धारण कर सकूं, अप्लाई कर सकूं। और ऐसे ज्ञान को सुनकर लगता है कि हाँ ऐसा जीना चाहिए, एक अच्छा सा फीलिंग आता है। और ये जो ज्ञान सुनने के बाद जो फीलिंग है ये हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि ज्ञान में कहा क्या गया है, कितने पॉइंट्स कहे गए हैं, हर अध्याय का नाम क्या है, ये भले ही हमें याद नहीं रहे, पर हमें ये जरूर याद रहेगा कि ये ज्ञान सुनने के बाद मुझे बहुत आनंद आया था, मुझे बहुत मन में शांति मिली थी, मुझे ऐसा लगा था कि इस ज्ञान को मुझे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान जो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल दे, जो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा कर दे, ऐसा ज्ञान बहुत कम लोगों को मिल पाता है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। और संस्कृत में जो शब्द यूज किया है उसका नाम है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मतलब हजारों में किसी एक को मिलता है। तो ये कैसे इन्होंने बोला हजारों में किसी एक को मिलता है? जैसे कि आप सबने देखा होगा, हम जब सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ हम सुनेंगे हम सुनेंगे। फिर जब रियल सुनने का दिन आता है तो शायद 20% लोग ही सुन पाते हैं। उस 20% में से भी बहुत कम लोग रेगुलर हो पाते हैं, और जो रेगुलर हो पाते हैं उनमें से भी बहुत कम को इंटरेस्ट आता है या किसी ना किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है हजारों में किसी एक को ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने अपने लिए बहुत थैंक यू और शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है और हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इस भगवत गीता को जीवन जीने की कला ऐसे मैनुअल कहा गया है कि जो जीवन जीना सिखाती है हमको कि कैसे सिखाना चाहिए। और श्री भगवान आगे कहते हैं
कि मेरी दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो ये जो अपरा प्रकृति है, मतलब जो चेंजेबल है, जो हमें इन आंखों से दिखती है, वह बनी है ये 5 महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 चीजें मिलके इसको बोला जाता है, यह मेरी अष्टधा प्रकृति है। इसको जड़ प्रकृति कहा जाता है, शर प्रकृति कहा जाता है। शर मतलब जो चेंजेबल है, और अपरा, अपरा मतलब जो परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार इस अपरा प्रकृति को कहा गया है, जो 5 महाभूतों और मन, बुद्धि, अहंकार से बनी है। तो जो भी मुझे इन आंखों से दिखता है, जिसको हम इंग्लिश में मैटर शब्द बोलते हैं, उसमें हमारा शरीर आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, विचार, भाव सब आ जाते हैं। अब इस अपरा प्रकृति के ऊपर इससे भी उच्च जो मेरी एक प्रकृति है, वो है परा प्रकृति। अब परा प्रकृति को उच्च प्रकृति बोला है, दिव्य प्रकृति बोला है, पराम शब्द यूज किया है। पराम मतलब उच्च प्रकृति है। यह चेतन तत्व है, यह अनंत है, यह आत्मा है, यह आत्मा जिस पर पूरा जगत अध्यस्त है। इसको पुरुष नाम से भी कहा जाता है, इसको अक्षर नाम से भी कहा जाता है, और इसका स्वभाव है आनंद देना। तो ये इस प्रकार मेरी दो प्रकृति है, अपरा और परा, पुरुष और जड़ प्रकृति। अब यह जो पुरुष तत्व है, जो मेरी परा प्रकृति है, यह दिखाई नहीं देती, यह अव्यक्त है, पर है जरूर। यह सब में जो हम सब जो अपने आप को महसूस कर पाते हैं, अपने होनेपन को महसूस कर पाते हैं, अपने कभी भी हमने अपने एब्सेंस को कि मैं नहीं हूं ऐसा महसूस नहीं किया, हम अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है। ओके दीदी, अभी मैं यह जो मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ, अपने होनेपन को हम समझ पा रहे हैं, हम अपने उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? इस परा प्रकृति के कारण। यह जो पुरुष तत्व है, ये जो आत्मा तत्व है, उससे हम सब अपने आप को समझ पा रहे हैं, पर मैं उसे देख नहीं सकती। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, उसी प्रकार यह जो परा प्रकृति है, यह छुपी हुई है इस संसार में। पर है, कोई है ये परा प्रकृति जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जब कोई हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे जो बीमारी होती है वो दिखाई नहीं देती, बीमारी के साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बीमारी कभी नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार ये जो परा है, आत्म तत्व है, ये हमें दिखाई नहीं देता, पर उसके सब अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। अब ये जो जड़ प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति मतलब जो भी हमारा शरीर है और संसार है, ये बिना चैतन्य के व्यक्त नहीं होता, और ये जो चैतन्य है वो बिना जड़ के व्यक्त नहीं होता। ये दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, तभी ये जो चैतन्य है ये व्यक्त होता है, दोनों के मिलने पर ही। जैसे हमने एग्जाम्पल कई बार समझा है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो बिजली होती है, वो तारों में होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। और वो कब दिखाई देती है? जब वो बल्ब में पास होती है। तो बल्ब में जब वो बिजली पास नहीं होती, तब हमें वो बिजली नहीं दिखती, अकेला बल्ब कुछ नहीं कर सकता। और तार से जब वो बिजली बल्ब से पास होती है, तभी वो हमें प्रत्यक्ष दिखती है, उसका प्रत्यक्षीकरण तब होता है। तो जो बिजली है तारों में, वो बिजली में पूरी क्षमता है बल्ब को प्रकाशित करने की या किसी भी चीज को प्रकाशित करने की, और बल्ब में पूरी क्षमता है प्रकाशित होने की, क्षमता है बल्ब में। और ये जो कब प्रत्यक्षीकरण होता है? जब वो करंट उस बल्ब से पास होता है। तो उसी प्रकार ये आत्म तत्व जब जड़ प्रकृति का साथ लेता है, तो उसमें ये होनेपन का जो हम प्रत्यक्षीकरण देखते हैं। ये जड़ और चेतन दोनों को चलाने वाला कोई एक है, और वह है ब्रह्म परमात्मा। यह जो इतनी विशाल सृष्टि हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो उसका कारण भी कोई अनंत ही होगा। और यह जो कारण है, जिसको हम अनंत कारण बोल रहे हैं, जो इनफाइनाइट है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। जो हम 15वें अध्याय का जो टॉपिक होता है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, वहां हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ हम ज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं।
अब कई लोगों को लगता है कि ये जो अनंत पुरुष है, पुरुषोत्तम, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने हमेशा सुना है जो भी कुछ हमें दिखता है या नहीं दिखता, या जो दिख रहा है उसका कारण क्या है। तो ये जो अनंत पुरुष का कारण कहा जाता है, इसका कोई कारण नहीं है, ये कारण रहित है, क्योंकि यह दिव्य है, यह अल्टीमेट है, ये सत स्वरूप है। तो इसका कोई कारण नहीं है, ये कारण रहित है। जैसे कि यदि उसका कारण होने लगेगा तो ये पुरुष तो प्रभाव, इफेक्ट कहलाएगा, इसलिए इसका कोई कारण नहीं है, ये कारण रहित है। अब क्योंकि इस परमात्मा का कोई कारण नहीं है, ये कारण रहित है, इसलिए ये इस पूरे जगत का मूल स्वरूप है। मूल में मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है जो हम सबका मूल है, हमारा बेस है, हमारा सबस्ट्रेटम है। अब ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसी क्या चीज है जो हम सब में समानता है? कहते हैं ना कि हमारा बेस है, मूल है, तो ये पूरे संसार में हम सब में कुछ ना कुछ तो समानता होगी। तो कैसे बताते हैं कि हम सब में समानता है? जैसे हमारे में, आप में, और सभी ये तत्वों में और सब ऑब्जेक्ट्स में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं वो लड़का है, वो गाय है, वो कौवा है, वो कुत्ता है, वो फूल है, वो पत्ता है, या अंग्रेजी में बोले तो आई एम बॉस, या आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम टॉल, आई एम फैट, आई एम गुड, आई एम बैड, या फिर लायन इज, क्रो इज, टाइगर इज, टेबल इज, फैन इज, चेयर इज। तो ये जो हमने हैपन बताया, ये जो इजनेस बताई, ये जो आई एम जिसमें बताया, हम कभी भी ये नहीं बोलते आई नॉट एम, आई एम बोलते हैं। तो ये जो एम है, आई एम है, जो इजनेस है, जो हैपन है, यही हम सब में समानता है। हम सब में जो होनापन है, हम सब जो हैं, यही हमारे में समानता है। अब ये जो हमारे में है, होनापन है, यह है परमात्मा तत्व। और यह जो परम तत्व है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला तत्व है। ये निराकार है, निर्गुण है, इसकी कोई कला नहीं होती, और न ही ये शस्त्रों से काटा जा सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है। ये ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो ये हुआ हमारा परम तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म। अब जो हमारा दूसरा है, अपरा प्रकृति जिसको हम बोल रहे हैं, जो 5 तत्वों से बनी है, मन, बुद्धि और अहंकार से बनी है, उसको हम मैटर बोलते हैं। अब यह प्रकृति भी जैसे बोलते हैं, इसको जलाओ या गलाओ, किसी भी चीज को आप जलाओगे, गलाओगे, तो वो खत्म नहीं होती है, उसका आकार बदल जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि मैटर कांट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी इस पृथ्वी पे, वो खत्म कुछ नहीं होता है, वो परिवर्तन जरूर होता रहता है, इसलिए उसको नित्य बोलते हैं। मतलब उसका शेप बदल जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, पर खत्म कुछ नहीं होता है। आगे श्री भगवान बोलते हैं, मैं ही सबकी उत्पत्ति व प्रलय, मतलब मैं उत्पत्ति को प्रभव का है, मैं ही प्रभव व प्रलय हूँ। तो ब्रह्म ही सबका प्रभव व प्रलय का कारण हूँ। जिस प्रकार कहा जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता, उसमें इतनी क्षमता कैसे है? तो एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे किसी पेड़ का हम बीज लेते हैं, तो जब आप बीज को खोलोगे खोलोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, पर उस बीज में पूरा एक पेड़ को बनाने की क्षमता है। और उस पेड़ में हजारों फल लगते हैं, और उन फल में हजारों बीज होते हैं, तो हजारों बीज और हजार पेड़ बनाते हैं। तो इस प्रकार एक बीज में कितनी क्षमता होती है, उसी प्रकार परमात्मा में पूरा संसार, पूरा जगत रचने की क्षमता है। यह ब्रह्म पूरे जगत को ऐसे बांधे रखता है जैसे माला में धागा सभी मोतियों को पिरोए रखता है। तो हम सब कैसे बंधे हुए हैं उस ब्रह्म से, जैसे वो धागा पूरे मोतियों, माला के मोतियों को जोड़े रखता है। तो हम सब ब्रह्म में हैं, ब्रह्म में ही सब कुछ है। ये पूरी सृष्टि ब्रह्म से, वो परमात्मा तत्व से लबालब भरी हुई है। कोई इतनी सी भी जगह खाली नहीं है जहां वह ब्रह्म नहीं है। हमको लगता है कि ये ब्रह्म तत्व परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, पर हम ब्रह्म तत्व के अंदर बैठे हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा तत्व है और बाहर भी तत्व है। जैसे वो एक्सप्लेन किया था एक एक्सपेरिमेंट से कि ये महाआकाश, उसमें बहुत सारे मटके रखे हैं। अब मटकों में भी हमें आकाश दिखता है, पर
असली बात क्या है कि आकाश में मटके रखे हैं और विभाजन क्या कर रहा है, वो जो मट्टी है, मटके का शेप है, वो बाहर के आकाश को और अंदर के आकाश, अंदर का आकाश मतलब चिदाकाश और बाहर का आकाश मतलब महाआकाश। तो ये जो मट्टी का जो शेप है वो डिवाइड कर रहा है अंदर और बाहर के आकाश को। तो उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ये डिवाइड कर रहा है बाहर के आकाश को और अंदर के आकाश को। तो ये जो शरीर, जो देहपना है, ये जो मैंपन है, मेरा है, ये चीजें जब हमारी निकल जाएंगी, मतलब मैं वासना रहित हूंगा, मैं अकर्ता बनूंगा, साक्षी भाव में आऊंगा, तब ये अंदर और बाहर सेम हो जाएगा। तो ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म हमारी तीनों अवस्था मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में रहता है। तो जो मैं हूं, मैं अपनी तीनों अवस्था का अनुभव करती हूँ। जैसे जागृत में मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक युवती हूँ। स्वप्न में मैं कभी देखती हूँ कि मैं कभी एक छोटी बच्ची हूँ। दूसरे दिन कभी मुझे सपने में दिखता है कि मैं एक कलाकार हूँ। पर सभी में मैं हूँ। तो यह मैं कौन है जो जागृत में भी मेरे साथ है, स्वप्न में भी मेरे साथ है, सुषुप्ति में भी मेरे साथ है, तीनों अवस्था में जो मेरे साथ है और आगे भी मेरे साथ रहेगा, जो तीनों कालों में मेरे साथ है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में जब मेरा बचपन था तब भी मैं अपने आप को देख रही थी, जब मैं युवा हुई तब भी मैं अपने को जानती हूँ, और आज प्रेजेंट में भी मैं अपने आप को जानती हूँ, देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, और फ्यूचर में भी करूंगी। तो यह तीनों कालों में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यह कौन है जो मैं बोल रही हूँ कि जो मैं अनुभव कर रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी हूँ? यह मैं ही शुद्ध चेतनता है, यही ब्रह्म है। अब यह जो सब अनुभव कर रहा है चेतन तत्व, यही अपरिवर्तनशील प्योर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं शुद्ध चेतन आत्मा, ये हम सभी को बांधे रखा है। जिस प्रकार माला में धागा छुपा हुआ रहता है, सिर्फ मोती बाहर दिखते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा, यह ब्रह्म इस संसार में छिपा हुआ है, जगत उसकी अभिव्यक्ति है। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? हमें समझना है कि ये जो सत्य है, हमको जो सब दिखाई दे रहा है वो सब परिवर्तनशील है, पर उसका जो मूल है वो ब्रह्म है। तो हमें इस सृष्टि को एंजॉय करना है, आनंद में रहना है, अनुभव करना है, और इस अनंत ब्रह्मांड को में आनंद करते हुए, अपना रोल करते हुए आगे बढ़ना है स्वीकार भाव से। पर अब हम हर चीज में ये अनंतता देखे कैसे, मतलब आनंद में हम रहे कैसे? जब हमें ये सत्य दिखाई देगा, ये समझ में आएगा, तभी हम आनंद में रह सकते हैं, तभी हम मौज में रह सकते हैं। जब हमें समझ जाएगा कि हाँ सब परिवर्तनशील है और सत्य इसके परे है, तभी मैं मौज में रह सकूंगी। तो आगे श्री भगवान कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य, चांद और तारे में रोशनी हूँ, मैं सभी वेदों की नींव प्रणव हूँ, मतलब ओंकार हूँ। ओंकार को आत्मा से इक्वलाइज किया गया है, तो मैं सब में आत्मा हूँ। आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मनुष्यों में मैं चेतनता हूँ, भूमि में मैं खुशबू हूँ। तो जो 5 तत्व हैं उसमें गंध सिर्फ भूमि में ही है, तो भूमि में मैं खुशबू हूँ। अग्नि में मैं तेज हूँ, और मनुष्यों में मैं पौरुषम हूँ। पौरुषम मतलब आत्म तत्व मैं हूँ। तो यहाँ पर पुरुष मतलब आत्मा। तपस्वियों का तेज मैं हूँ, और सभी में, सभी प्राणियों में आत्म तत्व मतलब जो जीवन देता है वह मैं हूँ। तो सभी का सनातन बीज मैं हूँ। अब बीज बोला है तो ये कारण हो गया, बीज। हम सबका कारण क्या है? ब्रह्म। जो बीज है वो परमात्मा है। अब आगे कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मतलब जो भी मैं सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ, मेरे में भाव है, वो सब परमात्मा के हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया। तो पहले हमने कारण शरीर पढ़ा कि सभी में सनातन बीज में हूँ, मतलब कारण। फिर बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, मतलब मेरा सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि हम पढ़ते हैं, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं। फिर तेजस्वियों का तेज में हूँ। तो जब जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके मुखमंडल पे आपको एक अलग आकर्षण दिखेगा, एक तेज दिखेगा। तो ये शरीर की बात हो गई, तो स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। अब जिस प्रकार एक ही बिजली के करंट में आप 0 वॉट का बल्ब लगाएंगे या 100 वॉट का बल्ब लगाएंगे, तो वो डिपेंड करता है बल्ब के ऊपर कि उसमें कितना पावर है। इलेक्ट्रिसिटी या करंट दोनों में सेम ही जाएगा।
तो डिपेंड करता है हमारे मन बुद्धि पर कि हमारा मन बुद्धि कितना शुद्ध हुआ है। फिर आगे कहते हैं बलवानों का बल मैं हूं। बल उसी में होता है जिसकी वासनाएं खत्म हो चुकी हो या बहुत कम हो चुकी हो, जो आसक्ति रहित हुआ हो, तो उसको ही उसमें ही कहते हैं बल होता है। पर जो आसक्त होता है वो हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसको चिंता रहती है, फिक्र रहती है, तो उसमें इतना बल नहीं पाया जाता। आगे कहते हैं मैं इच्छा भी मैं हूं। अब ये कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं? धर्म के हिसाब से जो वेदों में कही गई है, मूल को जानने की इच्छा, वह मैं हूं। और आगे यहाँ पे अर्जुन को भरत अर्षभ करके संबोधित किया गया है। भरत अर्षभ का मतलब होता है जैसे हम बैल को देखते हैं, जो बैल होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, उसमें कर्तृत्व भाव भी नहीं रहता और भोगने वाला भाव भी नहीं रहता और अहंकार रहित रहता है। तो अर्जुन को यहाँ उस बैल से संबोधित किया है जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव नहीं रहता, जिसमें अहंकार नहीं रहता। उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए उसको इससे संबोधित किया है। इस प्रकार सभी का मूल दिव्य ब्रह्म मैं ही हूं। अब किसी भी वस्तु का धर्म या स्वरूप वही होता है जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पाता। मतलब जिसके जैसे एग्जांपल हम चीनी लें, तो चीनी में से यदि मिठास निकाल दें तो वो चीनी नहीं कहलाएगी, वो शक्कर नहीं कहलाएगी, वो शुगर नहीं कहलाएगी। तो यदि किसी वस्तु का धर्म हमें देखना है तो वो जो उसको सिद्ध करता हो और जो हमेशा उसमें हो। तो इसी प्रकार हम सब में जो आत्मा तत्व है वही हमारा धर्म है, जिससे सबकी अपनी अपनी विशेषताएं सामने आती हैं। इस प्रकार आत्मा को हमें धर्म मानना है। अब जिसको सृष्टि का यह बेस, यह मूल अच्छे से समझ गया, वह सृष्टि की हर चीज में आश्चर्य प्रकट करेगा। पर जिसको नहीं समझा, वह आश्चर्य घटना होने का इंतजार करता रहेगा। उसको लगेगा कि कभी कुछ ऐसा होगा कि भगवान अवतरित होंगे, मुझे दर्शन देंगे। तो ये अज्ञानवश हमें ऐसा लगता है। तो ऐसी दृष्टि उसी की होगी जिसका मन बुद्धि बहुत उज्जवल हो गया हो, बहुत शुद्ध हो गया हो। तो हमें इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस करनी है अध्यात्म अभ्यास के साथ, कि हमारा मन बुद्धि उज्जवल हो जाए, शुद्ध हो जाए। और ये आध्यात्मिकता का ये नियम है कि वो हमें भेद करने से ऊपर उठाती है, द्वंद्व से ऊंचा उठाती है, ताकि हमारे में ये एकत्व भाव बना रहे। आगे श्री भगवान बोलते हैं, जो भी तुझे कुछ दिखाई पड़ता है, यह संसार जो भी कुछ तुझे दिखाई पड़ रहा है, यह जिससे मैं मोहित हो जाता हूँ, यह 3 गुणों के कारण है। पर बेस मतलब मूल सबका ब्रह्म ही है। तो जैसे हमने एक डायग्राम में पढ़ा था पहले भी कि ब्रह्म तत्व तो प्योर है, पर ये 3 गुणों में हम आकर, 3 गुणों का साथ लेकर हमें ये संसार में वैरायटी दिखती है। तो जैसे एक ये प्रिज्म का डायग्राम से हमने समझा था कि ब्रह्म तत्व प्योर है, पर 3 गुणों से अंदर जब हम पास होते हैं तो हमारे में ये वैरायटी दिखने लगती है। और ये जो नाम रूप वैरायटी, इसी को संसार कहा जाता है। पर जब हम ज्ञान से जब हम ज्ञान से अपने गुणों के ऊपर उठ जाते हैं, मतलब हम अज्ञान को नष्ट करते हैं, माया का अतिक्रमण करते हैं, तब वो सब नाम रूप रंग एकत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब वो रहेंगे सही, पर हम सब में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आंखें हैं, हमारी इंद्रियां हैं, तो हमें दिखेगा वही जो है। पर जो हमारा मन बुद्धि इतने शुद्ध हो जाएंगे, एकत्व भाव में आ जाएंगे कि हम सबको एज इट इज स्वीकार करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसी को यहाँ नाम दिया है योग माया समाव्रत। मतलब जो हमें संसार दिखता है, जो माया दिखती है, वह 3 गुणों के कारण दिखती है, और पर परमात्मा उसका मूल कारण है। और ये 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पर मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। मतलब वे सब मेरे अधीन हैं, उनके परिवर्तित होने में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो निर्लिप्त हूँ। जैसे समुद्र में लहरें, समुद्र पर लहरें, समुद्र लहरों पर आश्रित नहीं है। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, पर उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। लहरें जन्मती हैं, उसमें ही मिट जाती हैं,
पर जो समंदर है वो आप जितना डीप डाउन जाओगे उतनी उसमें शांति है, वो सिर्फ लहरों को सपोर्ट किया हुआ है, उसका धाता है। तो इस प्रकार परमात्मा भी हम सबको सिर्फ सपोर्ट किए हुआ है, उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे में जो भी कुछ हो रहा है। आगे एग्जाम्पल फिर से इलेक्ट्रिक करंट का देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक ही होता है, पर उसी इलेक्ट्रिक करंट से जैसा हम गैजेट लगा देते हैं, जैसे एसी लगाया, गीजर लगाया, फ्रिज लगाया, आयरन लगाई, कोई भी लाइट लगाई, तो सबका अपना अपना अलग अलग कार्य होगा, पर उससे जो मेन इलेक्ट्रिक करंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार ब्रह्म को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता संसार में कुछ भी हो। तो फिर से बताते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें होती हैं पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो हमारे गुण हैं वो गुण से हम व्यक्त होते हैं पर हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों गुणों से हम व्यक्त होते हैं संसार में, पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो तीन गुण हैं संसार में, सब में ये तीन गुण हैं और सब तीनों गुणों के मिश्रण से अलग अलग सब में डिग्री होगी तीनों गुणों की, तो अलग अलग जीव में अलग अलग डिग्री होगी। अब अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये बस संसार और ये गुण इसी में चलना है, तो वो जगत में इन गुणों के साथ ही रमता रहता है, और क्योंकि उसकी दृष्टि अनन्यता या ब्रह्म की तरफ या सत्य की तरफ कभी जाती ही नहीं, तो वह संसार में ही फंसा रहता है। उसको लगता है कि बस थोड़ा सा जो मेरा मन बुद्धि विचलित है उसको ठीक कर लूं, मेरे साथ सब ठीक चले, बस यही उसका लक्ष्य रहता है। तो ये जो गुणमयी माया है, इसका अतिक्रमण करना, इसके ऊपर उठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। पहले तो ये समझ लेंगे कि ये माया किसको हम बोल रहे हैं। तो जो परिवर्तनशील है, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो असत है, जो जड़ है, पर हमें सत की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब जब असत सत की जैसे दिखे, जब अनरियल रियल के जैसे दिखे, तो वह हुआ माया। अब माया में तो पूरा संसार है ही, पर हमको उससे मोहित नहीं होना है, उसको हमने पॉजिटिव नहीं करना है। हमने समझ लेना है कि परिवर्तनशील है, उसमें सब एंजॉय करना है, उसमें सब अपना रोल निभाना है, पर उससे अटैच नहीं होना है। तो मोह करना हमारा जो अज्ञान है उसके कारण हो रहा है। अब एक जो छोटा सा एक दृष्टांत बताया था पहले भी कि राजा जनक जो थे, उनको एक बार स्वप्न आया, उनको सपने में देखा कि वो एक भिखारी है। तो उनको जब सुबह जाग खुली तो उनको बड़ा ये लगा आश्चर्य कि मैं जो सपने में भिखारी देखा वो सच हूं मैं, कि जो मैं अभी राजगद्दी पे बैठा हूँ वो सच है। तो उन्होंने अपने गुरु को निमंत्रण भेजा कि मुझे ऐसा सपना आया और मुझे इसका आंसर चाहिए। तो अष्टवक्र जी जब गुरु आए और राजा ने पूछा कि ये जो मेरे को सपने में दिखा कि मैं भिखारी हूँ और मैं अभी राजगद्दी पे बैठा हूँ, तो सच क्या है, क्योंकि सपने वाला भी मुझे एकदम सच लगा था और ये भी सच लग रहा है, तो वास्तव में मैं कौन हूँ, राजा हूँ या मैं भिखारी हूँ। तभी अष्टवक्र जी ने जवाब दिया कि तुम ना तो राजा हो ना तुम भिखारी हो, तुम तो आत्म तत्व हो, ब्रह्म हो तुम। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें भी जो संसार में इतना वैरायटी, इतना नाम रूप दिखता है जो सब परिवर्तनशील है, उसको हम सत मान लेते हैं और उससे हम अटैच हो जाते हैं। पर कई चीजों को तो हमने अच्छे से समझ लिया है, जैसे इंद्रधनुष होता है, वो भी एक माया है, पर हमें अच्छे से पता है कि वो थोड़ी देर के लिए आया है और चला जाएगा। तो उसको देखने के बाद कभी हमारी ये इच्छा नहीं होती कि ये रुका रहे या मैं इसको तोड़ लूं और इसका मैं कुछ बना लूं, कभी ऐसी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ये तो सिर्फ दिख रहा है, रेस का कमाल है, पानी की बूंदें और रेस जब मिलती हैं तो ऐसा 7 कलर दिखते हैं। उसी प्रकार जो मिराज होता है, मिराज मतलब जो मृग तृष्णा, जब हम बहुत हाईवे पे जाते हैं तो दूर हमें ऐसा लगता है कि पानी है, पर जब पास जाते हैं तो पानी नहीं रहता, वो या तो डाबर की मट्टी पे या रेत पे जो सनलाइट गिरती है, सूर्य की किरणें गिरती हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो चमक ऐसी दिखती है जैसे पानी होता है। हमें पता है तो हम उसमें उसकी गलत उसमें नहीं आते, पर जानवरों को कई बार नहीं पता होता तो वो उस गलत उसमें गिर जाते हैं और कई की दुर्घटना हो जाती है। तो जिस प्रकार ये माया हमको समझ गई है, तो उसी प्रकार हम संसार में भी जो माया रूपी देखते हैं उसमें उसको एंजॉय करो, उसको अच्छे से समझ लो और उसमें हमें मोहित नहीं होना है, मोह नहीं लगाना है, पॉजिटिव नहीं होना है।
तो एक और एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, वो रस्सी और सांप का, रोप एंड स्नेक। जैसे अंधेरे में हमारे कोई कमरे में रस्सी पड़ी हो और हमने लाइट नहीं चालू करी, और जैसे ही हम जाते हैं रस्सी पर हमारा पैर पड़ता है तो हम जोर से चिल्ला देते, हमें लगता है सांप है नीचे। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि अंधकार था, हमें दिखाई नहीं दिया ठीक से। जैसे ही हम लाइट शुरू करते हैं तो हमें दिख जाता है कि वो रस्सी है, सांप नहीं है। तो इसी प्रकार जो हमारा प्रकाश है वो है ज्ञान। तो ज्ञान द्वारा हम अपने अज्ञान को प्रकाशित करेंगे, चिंतन करेंगे और अपना अज्ञान, गलत धारणाओं को हम समाप्त करेंगे। अब ये आत्मा के अज्ञान के कारण ही क्या अज्ञान हो गया, हमें लगने लगा कि हम अपने मुख्य स्वरूप से दूर हो गए अज्ञान के कारण, और हमें लगने लगा कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। हमें अपने अंदर खालीपन लगने लगा, वैक्यूम लगने लगा, और इसलिए हमें लगने लगा कि बाहर से कुछ हम करेंगे और बाहर से कुछ अंदर डालेंगे तो शांति आएगी। तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि वास्तव में ये तो गलत फहमी थे, हैं तो हम पूर्ण, पर अज्ञानवश हमें ऐसा लग रहा था। तो हम अपनी इच्छाओं से कुछ कुछ करने लगे, फिर ये वासना इकट्ठी हो गई, फिर इच्छा, लालच, और ये साइकिल चलता गया और हम द्वंद्वों में आ गए, 3 गुणों के चक्कर में आ गए, फिर लालच, क्रोध, तो ये पूरे हम वासनाओं के चक्कर में आ गए और जन्म मरण चलता रहा। और आगे इसी में श्री भगवान कहते हैं, तो 4 प्रकार के भक्त मुझे पूजते हैं। ये 4 प्रकार हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो पहला आर्त है वो सिर्फ कब पूछता है या कब भगवान को किस लिए याद करता है? जब उसका मन चिंतित रहता है, परेशान रहता है, तो बस वो इतना चाहता है कि भगवान का याद करने से मेरा मन शांत हो जाए। उसको ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहता है। तो ये पहले प्रकार का हुआ आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु नॉलेज इकट्ठा करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ अपने सिर्फ इकट्ठा करने के लिए कि मुझे इतना ज्ञान है। फिर तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान को पूछता है। तो वो संसारिक इच्छाएं, जो भी जितनी भी मटेरियल हो, इमोशनल हो, वो सब इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान को याद करता है। तो जो पहले ये 3 हुए, ये अपने स्थूल शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने मन को या बुद्धि को शांत करने के लिए या तृप्त करने के लिए भगवान को पूजते हैं। पर जो चौथा है ज्ञानी, वह पूरा समर्पित भाव रहता है उसका, और वह पूरा अपने आप को, स्वयं को जानना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है। वो विवेकी इंसान रहता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो सभी प्रिय है भगवान को, पर सबसे अधिक प्रिय है ज्ञानी, क्योंकि वो अपने आप की मदद करता है और अपने आप को जानना चाहता है, अपने स्वयं के स्वरूप को। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे यही करना है कि हमें अपनी कामनाओं में, अपने उतावलेपन में आकर अपना धीरज व शांति नहीं खोना है। और ये जो हमारा स्वरूप है, अनंत स्वरूप, असीमित तो स्वरूप है, इनफाइनाइट स्वरूप है, उससे हमें सीमितता में नहीं आना है, लिमिटेड नहीं आना है। अपने आप को कभी भी नीचा नहीं गिराना है, अनन्यता से शून्यता की तरफ नहीं जाना है, हमें अनन्यता की तरफ अग्रसर करना है। तो इस प्रकार अज्ञानता को हम दूर करेंगे और अज्ञानता को ज्ञान से प्रकाशित करेंगे और अपने स्वयं के स्वरूप को हम पहचानेंगे। तो इसी को कहते हैं वासुदेव सर्वम। सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म, कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। तो जिस प्रकार हमने पिछली बार एक दृष्टांत सुना था यशोदा और कृष्ण का, तो वो कृष्ण दीप, कौन से वाले दीपों को उठाता है? जो उसकी तरफ मुख किए हुए हैं, मतलब जो अपनी खुद की मेहनत करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल हमें लगता है कि जब कोई एक बच्चे को बहुत पहाड़ पे चढ़ने का शौक होता है, तो उसके पिताजी उसको ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं। वो थोड़ा सा चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, पर पिताजी दूर से देखते रहते हैं और उसको अपनी मेहनत करने देते हैं। पर कुछ देर बाद वो देखते हैं कि इसने बहुत मेहनत कर ली, अब इसको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, तो वो दूसरी तरफ से पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते हैं और उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। तो हमें अपनी मेहनत पहले करनी है। हम अपनी मेहनत कंटिन्यूस, निरंतर करते रहेंगे तो परमात्मा हमें अपने आप खींच लेगा। आगे कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं वे जागरूक नहीं होते। उसका कारण है कि वो द्वंद्व में रहते हैं, संयम में नहीं रहते। वे
इसी उसमें संसार में चलते रहते हैं, द्वंद्वों में ही लड़ते रहते हैं, ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, ये ज्यादा पसंद है वो कम पसंद है। तो उनके जीवन का जो दायरा होता है जीने का, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, वो किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करते, तो इन द्वंद्वों को ही पोषण करते रहते हैं। तो आप देखना, जितना आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स को पोषण करते रहोगे, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वही चीज बार बार सामने आएगी। लास्ट क्लास में अपनी ये बात भी हुई थी कि ये डिसलाइक्स को ज्यादा पोषण मत करो, हर चीज को बोलो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो इस प्रकार उनका जो फोकस है वो अपने मन चित्त पे नहीं रहता, सत स्वरूप तक नहीं जाता उनका फोकस, वो संसार में ही विचरते रहते हैं। इसलिए यह ज्ञान उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। यह ज्ञान उनके ही लिए पॉसिबल है जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और अपने स्वरूप को मिलना चाहते हैं। तो जिनका ये उद्देश्य होगा कि मुझे जन्म मरण से बाहर निकलना है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं या मुक्ति बोलते हैं, और स्वयं से मिलना है, वे मेरी शरण में आते हैं, वे मेरी शरण लेते हैं, ऐसा भगवान उवाच में बोला गया है। वे मुझे ठीक तरीके से समझते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और जो यह समझ लेते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ये पूरा जो जगत है, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, आदिभूत, आदि देव, आदि यज्ञ, ये सब व्यक्त फॉर्म है, पूरा संसार ही ब्रह्म है, वह सत स्वरूप को जान लेता है और वो ब्रह्म में टिक जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार ये 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में श्री भगवान ने बताया कि सब कुछ ब्रह्म है, मूल ब्रह्म है, सिर्फ हमें अपना ज्ञान से अपने अज्ञान को नष्ट करना है। जब ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा, मतलब वो माया जो है उसको मैं पार कर लूंगी, फिर उससे मैं मोहित नहीं होंगी और स्वयं में मैं स्थित होंगी। तो इस प्रकार ज्ञान विज्ञान योग यहाँ समाप्त होता है। यहाँ भगवान ने आखिरी श्लोक में 3 शब्द बोले, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, जिसको जान लेने से स्वयं की प्राप्ति या स्वयं में और स्पष्टीकरण आता है कि ये ब्रह्म, संसार में ये ब्रह्म कैसे है। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस अध्याय को हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक बार एकनाथ महाराज एक मंदिर में शिवलिंग की तरफ पैर कर कर सो रहे थे। तभी एक महात्मा वहां पर आए और बोलने लगे कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम भगवान की तरफ पैर करके सो रहे हो। तो एकनाथ जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करिए महाराज, मेरा पैर वहां उठा के रख दीजिए जहां परमात्मा नहीं है। तो इस प्रकार वो महात्मा ने एकनाथ जी के पैर उठा के वो शिवलिंग के दूसरी तरफ रख दिए। जैसे ही उन्होंने पैर उठा के दूसरी तरफ रखे, जहां रखे थे पैर के सामने शिवलिंग प्रकट हो गई। तो जहां जहां वो उसका पैर हटा रहे थे, वहां वहां पैर के सामने शिवलिंग प्रकट हो रही थी। कहने का मतलब परमात्मा सब जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो जो हम सब में ब्रह्म है कि यहाँ मत देखो, इस तरफ मत बैठो, उस तरफ मत चलो, वहां परमात्मा नहीं है, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे मन के भ्रम है, हमारा टाइम पास करने के लिए हमने ये सब चीजें बना ली हैं, और अब हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज ही नहीं करना चाहते, उसी बिलीफ सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा सब जगह है, पूरी सृष्टि परमात्मा से परिपूर्ण है। हमें लगता है परमात्मा मेरे अंदर है, पर अंदर बाहर सब में सब जगह परमात्मा है, परमात्मा में हम स्थापित हुए हैं। इस प्रकार हमें ये समझ आनी चाहिए। तो इस अध्याय में टोटल 30 श्लोक थे, 30 श्लोक थे। 1 से 6 तक जो है ब्रह्म ने अपनी परा और अपरा प्रकृति बताई। 7 से 11 तक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहाँ कहाँ है, जैसे जल में मैं रस हूँ, अग्नि में, सब जगह बताया, वो अभिव्यक्ति बताई। 12 से 15 तक अज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानता और कैसे वो भ्रष्ट होता रहता है, 3 गुणों के अंदर तमस में ज्यादा घूमता रहता है, रजस और तमस में, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, उसके बारे में बताया। 16 से 19 में ये बताया कि कौन से 4 भक्त मुझे पूछते हैं, तो हमने आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी के बारे में पढ़ा। और ज्ञानी उसको सबसे प्रिय है क्योंकि वो अपने आप को जानना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है। फिर 20 से 25 तक जो मोहग्रस्त होते हैं उनको फल भी टेम्पररी मिलते हैं, मतलब ऊपर ऊपर सुपरफिशियल उनकी लाइफ चलती रहती है, पर वो सब तक नहीं पहुंचते।
तो उनका ऐसा बताते हैं कि कुछ जो पुण्य करते हैं तो थोड़ा सुख भोग लेते हैं, जिसको हम स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक बोलते हैं। फिर जब वो सुख के फल पूर्ण हो जाते हैं तो फिर से दुख में आ जाते हैं, और बस यही उनका साइकिल चलता रहता है, पर वो कैवल्य मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होती। फिर 26 से 30 हमने पढ़ा, ज्ञानी या विवेकी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान से अपने मोह को नष्ट करो। तो यहाँ 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग समाप्त होता है।